आज की कहानी एक ऐसी लड़की पर आधारित है जो शारीरिक संबंध से भरी हुई थी। दिन रात उसे अपनी पिंकी पिटवाने का मन करता था। जैसे एक ड्रग एडिक्ट नशे के बिना नहीं रह सकता, वैसे ही यह लड़की अपनी पिंकी को पिटवाने के बिना नहीं रह सकती थी। कहानी शुरू होती है और हम सेलिंग नाम के एक आदमी को देखते हैं। उसे अपने घर के बाहर एक लड़की बेहोश पड़ी मिलती है। वह उसे अपने घर ले आता है। वह उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम कौन हो। वह अपना नाम जो बताती है, वह कहती है कि मैं एक बीमारी से पीड़ित हूँ जिसके कारण मेरी पिंकी का प्यास कभी नहीं बुझती। उसका पिछले 1 साल से जिमी नाम के एक लड़के के साथ उसका अफेयर चल रहा था। अब वो अपनी सहेली के साथ नहीं खेलना चाहती थी, इसलिए वो जिमी के पास आती है और उससे कुछ करने के लिए कहती है जिससे वो पहली बार अपना अकाउंट खोल सके। वो उसकी बात मान जाता है और उसके साथ कुछ करके उसका अकाउंट खोल देता है। लेकिन जो को इसमें मज़ा नहीं आता क्योंकि उसे इससे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। इसके बाद जब वो ट्रेन में बैठकर घर जाने लगती है तो उसे अपने बगल में बैठे आदमी के साथ शारीरिक खेल खेलने की इच्छा होने लगती है, जिसके बाद वो दोनों ट्रेन के बाथरूम में ही शुरू हो जाते हैं। लेकिन जो को जिमी की तरह उससे भी कुछ महसूस नहीं होता। उसे इसमें बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। कुछ सालों के बाद जो और भी जवान हो गई। अब उसकी शारीरिक भूख इतनी बढ़ गई थी कि वो कहीं भी अपनी पिंकी को सहलाने लगती थी। लड़कों को देखते ही जो को अपनी पिंकी पिटवाने का मन करता था। जो जब 21 साल की हो गई थी तब उसकी शादी हो चुकी थी और उसके पतिदेव का नाम जेरोम है। जेरोम से मिलने के बाद उसने अपने पिंकी पर काफ़ी हद तक काबू पा लिया था। दोनों अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी रहे थे। आज जो एक लड़के को जन्म देती है जिसका नाम वे मेंशन रखते हैं बच्चे के जन्म के बाद, उसका पति अपने काम में व्यस्त होने के कारण जो पहले की तरह जो के साथ खेल नहीं खेल पाता था। वह जो को खुश नहीं कर पा रहा था। इसलिए एक दिन जेरोम उसे किसी और के साथ संबंध बनाने के लिए कहता है, जिसे वह पहले तो मना कर देती है लेकिन बाद में मान जाती है। इसलिए वह अपनी पिंकी पिटवाने के लिए बाहर जाती है और देर रात को घर आती है। ऐसा करते हुए 3 साल बीत चुके थे। एक दिन जो अपने ऑफिस के बाहर एक आदमी को देखती है, जिसके बाद वह एक आदमी के जरिए उसके पास अपने साथ सोने का प्रस्ताव भेजती है। अजनबी इसे आसानी से स्वीकार कर लेता है। थोड़ी देर बाद जो एक होटल के कमरे में बैठी होती है जहां वह अजनबी का इंतज़ार कर रही होती है, वो आदमी अपने साथ अपने दोस्त को भी लाता है जो उनसे कहती है कि तुम कुछ भी कर सकते हो, चाहे कुछ भी करो, मुझे तो बस मज़ा चाहिए। फिर वो दोनों तय करते हैं कि कौन आगे से करेगा कौन पीछे से। अब यहाँ वो दोनों जो के साथ घोड़ा गाड़ी चलाने लगते हैं, लेकिन उससे तबला बजवाने के बाद भी उसे कुछ खास मन नहीं लगता। जिसके बाद वो गुस्सा होकर अपने कपड़े उठाती है और वापस आ जाती है और उसके बाद थक हार कर वो केन नाम के एक आदमी के पास आ जाती है। केन उन भूखी औरतों को मार पीट कर और उन्हें प्रताड़ित करके पिंकी की प्यास वाली बीमारी को निकालता था ताकि उनमें और आग लग जाए और वो शारीरिक खेल का भरपूर मज़ा ले सके। जो उनके पास रोज़ आने लगी थी, वो हमेशा जो को सोफे पर अच्छे से बांध कर रखता था और अपनी उंगलियों से उसे चेक करता था कि जो के साथ क्या करना है और कैसे करना है। एक दिन जब जो के घर पर कोई नहीं था तो जो का बेटा नींद से उठकर बालकनी में चला जाता है, लेकिन एक्सीडेंट होने से पहले जेरोम आकर उसे बचा लेता है। इसके बाद क्रिसमस के दिन जेरोम जो से साफ कह देता है कि उसे अपने परिवार और अपने हवस में से किसी एक को चुनना होगा, जो बिना कुछ सोचे समझे अपना सुख चुन लेती है। जो का फैसला सुनने के बाद जेरोम उसे अपने घर से निकाल देता है। परेशान जो अब केन के पास आ चुकी थी, वो वहाँ आकर उससे कहती है कि वो उसके साथ प्यार करे क्योंकि आज जो की बारी नहीं थी। तो गुस्से में केन उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करने लगता है। वो जो से पूछता है कि तुम्हारा बेटे का मेंशन कैसा है। ये सुनने के बाद जो को सेले का कप फेंक देती है और कहती है जेरोम उसे हॉस्टल भेज दिया। जो को देखकर साफ लग रहा था कि वो इस गंदी बीमारी से बहुत दुखी है क्योंकि इसी की वजह से उसे अपना परिवार छोड़ना पड़ा। उसे कहती है पहले पिंकी पिटवाने में मज़ा आता था, लेकिन इस मज़े में खुद की हालत बिगाड़ चुकी है। अपना इलाज करने के लिए अपनी बॉस से हेल्प मांगती है। बॉस उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन साथ ही वो कहती है कि ऑफिस में सबको पता है कि तुम हर रात एक नए आदमी के साथ होती हो। तुम्हें अपनी आदतें बदलनी होंगी। आदमी या नौकरी, ये तुम्हारी मर्जी है। और इस बार भी वो आदमी के जगह सुख को चुनती है। वो अब बहुत परेशान रहने लगी थी। उसे लगने लगा था कि वो इस समाज के लिए नहीं बनी है,
बस इसी सोच में डूबी वो गलत लोगों से मिल जाती है। एक दिन उसकी मुलाकात जी नाम के एक आदमी से होती है जो उसे पहले से जानता था, जो कि कहने पर वो उसे वसूली का काम देता है। इस काम के लिए जी उसे 2 बॉडीगार्ड देती है। जल्द ही वो ये काम बहुत अच्छे से करने लगी क्योंकि उसे ये काम अच्छा लग रहा था। एक दिन जी उसे बुलाकर कहता है कि तुम काम बहुत अच्छा कर रही हो, अब वक्त आ गया है कि कोई शिष्य चुनो और उसे अपने जैसा बनाओ। जी जो को 15 साल की वो नाम की लड़की को पालने की सलाह देता है। वह उसे पालने को कहता है। वो एक क्रिमिनल की बेटी थी, उसका बाप अभी जेल में ही था और उसकी माँ भी मर चुकी है। इसके बाद जो उस लड़की को ट्रेन करती है ताकि उसकी दोस्त बन सके। वो को मिलकर ऐसा लग रहा था जैसे उसका जो से कोई गहरा रिश्ता था। अब कई दिनों तक साथ रहते रहते उनकी अच्छी दोस्ती हो गई। एक दिन उसने उसे अपने घर रहने के लिए आने को कहा, जिस पर वह मान गई और हमेशा के लिए उसके घर रहने आ गई। धीरे धीरे वह उसे अपने सीलिंग के धंधे सारे गुण सिखाने लगी। साथ रहते रहते दोनों की एक दूसरे के प्रति आकर्षण बढ़ने लगा और दोनों एक दूसरे को चाटने लगे। कुछ दिनों बाद जो गलती से वसूली के लिए जेरोम के घर पहुंच गई, जिस कारण जो वो से मिशन पूरा करने को कहती है, वह सफलतापूर्वक अपना काम पूरा कर लेती है। लेकिन कुछ दिनों बाद अपने किए पर पछतावा होने लगता है क्योंकि जो के साथ साथ उसने जेरोम के साथ भी शारीरिक संबंध बना लिए थे। यह देखकर वह बहुत दुखी हो जाती है और कहीं ना कहीं उसे जलन होने लगती है और इसी जलन के कारण वह जेरोम को मारने का फैसला करती है। जेरोम को मारने के लिए वह बंदूक लेकर उसके घर में घुस जाती है जहां जेरोम ओ के साथ था, लेकिन काफ़ी कोशिश करने के बाद भी वह उसे मार नहीं पाती। जेरोम गुस्से में आके उसे बहुत मारता है। इतना ही नहीं, वो उसके सामने ही ओ के साथ फिजिकल गेम खेलता है जो सेलेब से पूछती है कि मेरी गन क्यों नहीं चली। इस पर सेलेब उससे कहता है शायद तुम्हें वो गन चलानी नहीं आती थी, या फिर तुम जेरोम को मारना नहीं चाहती थी इसलिए तुमने गोली नहीं चली। आगे हम देखते हैं जो सोने जा रही होती है, लेकिन सोने से पहले वो सेलेब को वहाँ से चले जाने के लिए कहती है। रात को जब जो गहरी नींद में सो रही थी तो सालिक चुपके से उसके कमरे में आता है और जो के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है। जो उसे अपनी गन दिखाती है और रुकने के लिए कहती है। जब वो नहीं मानता, जो उसे गोली मार देती है और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।